नगर पंचायत झिंझाना के वार्ड नंबर 5 से चुनावी जंग शुरू हो गई है। चुनावी प्रत्याशियों ने अपने कार्यालय का उद्घाटन कर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए विकास कार्यों की बाड़ लगाने की बात कही है। झिंझाना के वार्ड नंबर 5 की अगर बात करें तो यहाँ 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। एक प्रत्याशी भाजपा से तो 2 निर्दलीय मैदान में हैं। हालांकि पिछले बार भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव में लड़े थे, लेकिन इस बार वो फूल के साथ चुनावी मैदान में है। तो वहीं दूसरी ओर पिछली बार अनुज अग्रवाल को भी हार का सामना करना पड़ा था, वो भी इस बार चुनावी मैदान में है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज हम शामली जनपद के कस्बा झिंझाना में हैं। यहाँ पर वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रहे भाजपा के प्रत्याशी सतपाल मुखिया हैं, जो कि अपने रहते तो दूसरे वार्ड में हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए वो वार्ड 5 में गए हैं। और पहली बार भी ऐसा ही हुआ था कि मुखिया जी दूसरे वार्ड से ही चुनाव जीते थे और उन्होंने कस्बे में विकास को लेकर एक अपना कीर्तिमान स्थान प्राप्त किया था। उस कड़ी में लेकर आज हम सतपाल मुखिया जी से बातचीत करेंगे कस्बे में वार्ड के विकास को लेकर। सतपाल जी, आपका गांव तक में स्वागत है। धन्यवाद साहब। सतपाल जी, जैसा कि आप अपना खुद के जो आपका निवास का जो वार्ड है उस वार्ड से ना लड़के आप दूसरे वार्ड में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? मेरी लोकप्रियता पूरे झिंझाने में है। वैसे मैं 5 वार्ड में पहले भी रहते थे हम, अब मेरा मकान इधर बन गया वार्ड 4 में। पर वार्ड 5 के जो वासी हैं मुझे बहुत प्यार करें, मैं उन्हें भी बहुत प्यार करूं। मैं पहले भी मेंबर रहा, 11 वोट से जीता था और मैंने अपने वार्ड में 5 नलके लगवाए थे। और जिसका किसी का भी कार्य था दिन-रात भी मैं कार्य करने पे तत्पर खड़ा रहा। जब भी उन्होंने मुझे कोई काम कहा मैं उनके काम में कभी कोताही नहीं बरती। मुझे वार्ड 5 के लोग बहुत प्यार करें और भारी वोटों से हमेशा मुझे जितावें। मैं पार्टी का पक्का वर्कर हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है और मैं पार्टी के विश्वास को कायम रखूँगा और जीत का परचम वार्ड 5 से लहरा के पार्टी का नाम ऊँचा करूँगा और माननीय योगी जी का भी नाम ऊँचा होगा। नहीं, जैसा सतपाल जी आपने बताया है कि वार्ड 5 के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको भरपूर सहयोग और सपोर्ट करते हैं, तो फिर आपने पार्टी का सहारा क्यों लिया? पार्टी का पहले मैं निर्दलीय जीतता था, अब का पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया, उससे मेरा और थोड़ा वोट बढ़ गया क्योंकि पार्टी का भी अपना वोट है, मेरा अपना भी वोट है अपना निजी, जो मुझे पहले से देते हैं। जब मुझे निर्दलीय भी दिया था, अब मुझे पार्टी पे भरोसा है कि पार्टी ने मुझे जो दिया उसके भी पार्टी के भी काफ़ी मात्रा में वोट मिलेंगे, जिससे कि वार्ड 5 में भाजपा का उम्मीदवार जीत जाएगा और पार्टी का नाम होगा। नहीं, जैसा कि मुखिया जी वार्ड 5 से अगर देखा जाए तो वार्ड 5 से महिला जिला उपाध्यक्ष थी जो ऋतु गुप्ता, वो वहाँ की उसी वार्ड की रहने वाली भी है और वो खुद भी अपना टिकट भाजपा से मांग रही थी, लेकिन उसके महिला जिला उपाध्यक्ष होने के बावजूद भी आपने वार्ड 5 में जाकर भाजपा से टिकट मांगा और आपको टिकट हुआ भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार आपको भाजपा से टिकट मिलने का खामियाजा भुगतना पड़े? पार्टी का जिसके लिए वो टिकट अपने पति के लिए मांग रही थी वो पार्टी का वर्कर नहीं है, सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है। मैं पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ, मंडल महामंत्री रहा मैं पूर्व में, मैं बूथ अध्यक्ष भी रहा। मैं पार्टी का विभिन्न पदों पर लगातार काम कर रहा। वो पार्टी के जिसके लिए वो टिकट मांग रही थी अपनी पति के लिए, वो पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है, ना ही उस पर कोई पद है। इसलिए पार्टी ने मुझे टिकट दिया क्योंकि मैं पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था, वो सक्रिय कार्यकर्ता नहीं था। सतपाल जी, जैसा कि देखने में आया है और कस्बे में चर्चा भी है कि आप बहुत तेज़ तरार व्यक्ति हैं और ज़्यादातर जितनी भी अपनी ये पार्टियां हैं सब में आप रह चुके हैं, उसके बावजूद भी आपने अपनी सत्तारूढ़ पार्टी में जगह बनाई, उसका क्या कारण रहा? पार्टी में पहले तक क्या था कि कुछ पार्टी के लोग मेरे पास आना जाना है, काफ़ी पार्टी के लोगों का उठ बैठ है, उनसे मेरा निजी संबंध है। उस वजह से कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं कि दूसरी पार्टी में कहा। मैं सन 92 में तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। यहाँ से ठाकुर जगत सिंह सबसे पहले चुनाव लड़े थे भाजपा के टिकट पे, मैं उनके साथ कार्यकर्ता जब लगा था, जब सब तक जैसा आपने बताया आप 92 में से भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उसके बाद आप सपा में भी रहे हैं, नाई दसन का भी आपने कार्यक्रम कराए हैं और उनके साथ भी आप रहे हैं। नाई दसन के पापा थे, हमारे पापा के निजी ताल्लुकात थे। मैं हमारी दुकान पर उनका आना जाना था, हमारे प्रतिष्ठान पे आ जाते, तो जब आ जाते हैं उनका स्वागत भी करना पड़ता है। विपक्ष के नेता जितने हैं आते जाते रहते हैं हमारे पास में, उनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध है।
जैसा कि आप सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं और नगर निकाय चुनाव में आपके समाज से चेयरमैन पद के भावी जो उम्मीदवार अग्रवाल समाज के जो है वो आशीष मित्तल जी हैं, और जो अपने आप में एक अग्रवाल समाज में एक अपने आप में शख्सियत कहे जाते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि अग्रवाल समाज आशीष मित्तल के सपोर्ट में है या खाली दिखावे के लिए? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद पार्टी का उम्मीदवार हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये थे हमारे साथ वार्ड 5 से सभासद भाजपा के प्रत्याशी सतपाल मुखिया, और इनसे हमने जो बातचीत की उन्होंने बताया अपने वार्ड के विकास को लेकर। हम मौजूद हैं नगर पंचायत झिंझाना के वार्ड नंबर 5 में, जहां से अनुज गुप्ता ने अपना नामांकन किया है और चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी है। आज उनके कार्यालय पर पहुंचे हैं, जानते हैं उनसे कि क्या तैयारियां हुई हैं और कैसे चुनाव को लेकर वो चलेंगे। जी अनुज जी, क्या नमस्कार पंकज भाई। क्या तैयारियां हैं आपकी चुनाव को लेकर? तैयारी अच्छी है और जीतने की पूरी उम्मीद है। सब भाइयों का साथ मिल रहा है, पूरे वार्डवासी मेरे साथ हैं। अगर मैं जीत कर इस वार्ड में सभासद बनता हूं तो मैं अकेला वार्ड सदस्य नहीं बनूंगा, बल्कि 1600 जो मेरी वोट हैं वो सभी सभासद बनेंगी, और मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, हमेशा उनके लिए काम करूँगा। पिछली बार जो 2 प्रत्याशी आपके सामने थे वो इस बार भी सामने हैं। हाँ, ये बात सही है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है और सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं। हो सकता है कि उनको हार का मुंह देखना पड़े। आप जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं पुराने, आपकी वाइफ पदाधिकारी भी हैं महिला मोर्चा में, उसके बावजूद भी टिकट दूसरे प्रत्याशी को दिया गया है, जो बीजेपी का दूसरा प्रत्याशी आपके सामने है, तो उसे कैसे मैनेज कर पाओगे इस चीज़ को? देखो, ये बहुत छोटा चुनाव है सभासद का, मैं नहीं मानता इसमें सब कि इसमें टिकट का कोई प्रभाव पड़ेगा। सब चेहरे एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और मैं इनके बीच में रहा बचपन से और इनका प्यार मेरे साथ है। तो बीजेपी आपके लिए कोई रोड़ा नहीं है, इसमें कोई टिकट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैं नहीं मानता कि कोई रोड़ा होगी। तो क्या विकास कार्य हैं जो आप इस बार करोगे जिससे कि आपको चुने लोग? मैं तो यही चाहूँगा कि जो योजनाएं आती हैं उनके लिए, सभी के लिए, वो योजनाएं उनके घर तक पहुँचे, सभी को उनका लाभ मिले, और सड़कें हैं, लाइटें हैं जो ख़राब पड़ी हैं ठीक नहीं करवाते, उनको मैं सही करवाऊँगा। इस बार जैसे पूरा चुनाव बिरादरी पे जा रहा है, सब अपनी बिरादरी के साथ लगे, तो आपकी खुद की बिरादरी के 2 प्रत्याशी, एक आप हो, एक बीजेपी का प्रत्याशी है, वो भी आपकी बिरादरी से है, तो वोट का कटना तो तय है लगभग? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बिरादरी से, देखो बिरादरी की बात है, बिरादरी की वोट भी मेरी अच्छी है यहाँ पे, लेकिन एक बिरादरी से कोई हमेशा चुनाव नहीं जीतता है तो सबके साथ से जीतता है, और सबका साथ मेरे साथ है। तो इस बार लग रहा है आपको पूरी उम्मीद है? हाँ जी, पूरी उम्मीद, 100% उम्मीद है, सबका साथ मेरे साथ है, तो मैं मानता हूँ कि मेरी जीत निश्चित है। हमारे साथ रीतू गुप्ता जी भी मौजूद हैं, जो भाजपा महिला मोर्चा में पदाधिकारी हैं, उनसे भी जानेंगे उनके पति चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी तरफ से क्या तैयारियां हैं, और उनकी जो टीम है महिला मोर्चा की वो क्या इनके साथ है या बीजेपी के साथ है? हाँ, नमस्कार पंकज भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको चुनाव का इस बार? जैसे आपके पति चुनाव में है और उधर आपकी पार्टी का एक प्रत्याशी चुनाव में है, जी जी जी, तो आप कैसे चुनाव को मैनेज करेगी और कैसे इस खाई को बीच में से कैसे करोगे? मैनेज तो जी हमारा पार्टी से कोई इतना वो नहीं है, पार्टी ने जो निर्णय लिया है, चलो पार्टी अपनी जगह सही है, कोई बात नहीं, पार्टी से टिकट मांगने का हक हमारा था, नहीं दिया उन्होंने, शायद उन्हें कहीं हमारी कमी लगी होगी, लेकिन हमने अपनी मेहनत करने में कहीं कमी नहीं छोड़ते। जैसे आप पार्टी की पदाधिकारी हैं और पार्टी ने टिकट दूसरे को दिया है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, एक तरफ पति है तो दूसरी तरफ पार्टी है, इसको कैसे मैनेज करेंगे आप? नहीं जी, देखो जी, मैं पहले तो अपने पति के साथ हूँ और पार्टी के साथ भी हूँ, लेकिन पहले अपने परिवार देखना चाहती हूँ, क्योंकि परिवार के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाती। मेरे पति का साथ ही मुझे पार्टी तक लेके जाता है, यही मेरे को पार्टी के कुछ भी कार्य तो यही छोड़ने जाते हैं। चुनाव, जैसे आप अगर चुनाव जीतते हैं तो चुनाव के बाद क्या, मतलब आप पार्टी के साथ तो रहेंगे ना? हाँ जी, हम पहले भी पार्टी के थे, अब भी पार्टी के हैं और आगे भी पार्टी के रहेंगे। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको बीजेपी के टिकट दूसरे के खाते में जाने से? नहीं जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी, हमारा तो वार्ड के जितने सदस्य हैं सब हमारे साथ है, सबका प्यार हमारे साथ है, सबका सहयोग हमारे साथ है। जैसे महिला मोर्चा में आप पदाधिकारी है, महिला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहाँ हर आदमी नहीं पहुँच पाता वहाँ महिला पहुँच जाती है, तो उसके बारे में क्या कहना है? मैं आपकी तरफ कितनी मजबूती से आपके साथ खड़ी है? जी देखो जी, मेरी महिला मोर्चा की टीम पूरी मेरे साथ है जी, जब भी कह देती हूँ मेरा पूरा उनको मुझे सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ कह देती हूँ तुरंत मेरे साथ जाने के लिए तैयार रहती हैं।
जो प्रत्याशी आपके सामने बीजेपी के टिकट से है, एक निर्दलीय है, तो वो कहीं ना कहीं पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, उससे पिछली बार यहाँ से मेंबर भी रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं वोट बैंक तो है, वो दूसरे वार्ड से आके आपके वार्ड में चुनाव लड़ते हैं और जीते भी हैं, एक बार जीते हैं, एक बार हारे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ तो प्रभाव रहेगा इस सीट पर। हाँ, प्रभाव रहेगा, इतना नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत ही रहेगा, ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा जी। तो आप क्या कार्य हैं जो मतलब जैसे आप पहले भी काम वैसे भी काम करती रही हैं, पार्टी की तरफ से लोगों की मदद करना, महिलाओं की मदद करना, तो इस बार क्या प्लान किया है आपने कि अगर मेंबर चुन के आते हैं आपके पति, तो आप कैसे लेके चलेंगे? हमारा ये है, देखो सरकार जो भी योजना लाती हैं, बच्चों का स्कूल से है या कोई सरकारी जॉब है बच्चों की, जहाँ तक अपना प्रयास है, जितनी सरकार सुविधा लाती हैं सबको उनके घर घर तक पहुँचाना। महिलाओं में विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, और जी बच्चों की स्कूल में जाते हैं, इनका कोई सरकारी योजना का लाभ आ रहा है, बच्चों को नहीं मिल पाता, तो वो इनके घर तक पहुंचाना, बच्चों को, महिलाओं को, सभी को। हमारे साथ कुछ समाज के प्रतिनिधि भी हैं, जैसे कोरी समाज के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, इनसे पता करते हैं कि वार्ड में किस तरफ हैं इस बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजाराम कोरी है सर जी। क्या आपका जो समाज है इस बार वार्ड 5 में किसके साथ जा रहा है? आपके तो अनुज गुप्ता के साथ है जी, और पहले भी इन्होंने तो नहीं रहा था, पर अब के तन मन से साथ है। वोट आपके समाज की? हमारे समाज की करीब 500 550 करीब है। 550 वोट एक तरफा इनकी तरफ है? एक तरफा पूरी रहेगी जी। विशाल जी बताइए कि इस बार 5 वार्ड की जो वोट है वो किसकी तरफ है और क्या रुख है? अनुज गुप्ता की तरफ है जी। अनुज गुप्ता की, जो बीजेपी का भी प्रत्याशी है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं फाइट में दिखाई दे रही है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी की तरफ जाएंगे आप या इनकी तरफ? अनुज गुप्ता जी की तरफ जाएंगे जी। इस तरफ अनुज, इस बार वार्ड में सिर्फ अनुज गुप्ता है जी। फूल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं है फूल से? जी नहीं। तो कितनी वोट है लग रहा है आपको कि इस बार कितनी वोट से आपकी जीत हार का क्या लग रहा है? जीत अच्छी रहेगी जी। अच्छा, मजबूती के साथ लड़ मजबूती के साथ।